का कहा? प्रेम की परीक्षा? प्रेम की परीक्षा ही कहा हमने। और अगर इस परीक्षा में तुम पास हो गए ना, तब हम जाके मानेंगे कि तुम हमसे उतना ही प्रेम करते हो जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन बोलो तो सही, कैसे दे प्रेम की परीक्षा? क्या बात। तो अब सुन लो, हमारे बाबूजी का अखाड़ा में एक बहुत ही जबराट पहलवान है जिसका नाम है भीमा यादव। तो ही कि हमारे बाबूजी जो है ना, या लापतागंज के बजंगी अखाड़े में कुश्ती का दंगल करवाने वाले हैं, और जो इस भीमा यादव को कुश्ती में हराएगा वो ही दंगल जीत जाएगा। तो ही कि हम चाहते हैं कि इस भीमा यादव को तुम दोगे चुनौती और लड़ोगे उसके साथ कुश्ती। यही है तुम्हारी प्रेम परीक्षा जो तुमको देनी ही पड़ेगी। पगला गई हो क्या इंदुमती? अरे हम कैसे लड़ेंगे उससे कुश्ती? हम में कहाँ इतनी चुस्ती कि हम लड़े उससे कुश्ती? हम कुछ नहीं जानते, कुश्ती तो तुमको लड़नी ही पड़ेगी। अगर तुम हमसे उतना ही प्रेम करते हो जितना की शादी के तुरंत बाद किया करते थे, तो कुश्ती लड़ने से ना ही कहोगे। अरे लेकिन इंदुमती। न अरे न लेकिन, न इंदु न मती। अगर सचमुच के हो तुम हमरे पति और करते हो तुम हमसे पहले जैसा प्यार, तो नहीं करोगे कुश्ती से इनकार। और सुनो, हम तुमका सोचने के लिए आज रात तक का समय देते हैं। कल सुबह अपना फैसला सुना देना। तुम्हारा फैसला सुनने के बाद ही हम अपना फैसला सुनाएंगे। जय बात। मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। बिजी पांडे। अबे यार गुड्डू, हाँ? उसने तो हमसे फोन पे कहा था कि सुरीली ठीक 10 बजे आ जाएगी। अभी 1 घंटा हो गया, सुरीली आई नहीं अब तक। ऐसा क्यों यार? भैया आप कंफर्म है ना कि यहीं बुलाया था? अबे 200% कंफर्म है, यहीं बुलाया था। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, आप ही सुरीली से मिलने आए हैं ना? जी हाँ, हम ही सुरीली से मिलने आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही ने इस नंबर पे फोन किया था? देखें। हाँ बे, ये तो वही नंबर है गुड्डू। देख चुन्नू मुन्नू ही बदमाश है जिन्हें हमारी बहन को छेड़ा। मारा पेट भर गया, पेट भर गया। 1 सेकंड, कंधा देना। बड़े भाई एक बात बताओ, इतना डीपली घुस के कहा है हमको सोते हो? हमने ऐसा क्या किया? भाई साहब वो कहा है ना, जिस नंबर पे आप फोन किए हो ना, उस सुरीली का नंबर नहीं, हमारी बहन प्रेमा का है। और उनके हम भाई हैं। और जो मनचला हमारी बहन को इस तरीके से फोन करता है ना, हम उसकी हड्डियां एक मिनट भैया, 1 सेकंड प्राइवेट टॉक है थोड़ा सा। हाँ बोलो भैया। लगता है मामा ने गलत नंबर दिया। देखो भैया, अभी तो हमने तुमको धोया है और अभी हम तुम्हें निचोड़ेंगे। भाई पापा का बहुत अच्छी बात कही आपने, धोने और निचोड़ने की। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, निचोड़ने और धोने के लिए साबुन, बाल्टी और पानी की जरूरत है ना। तो हम एक काम करते, साबुन बाल्टी पानी यहाँ लेके आते, आप लोग यही रहिएगा। सुनो लापतागंज वासियों सुनो। लालगंज के पहलवान लाल सिंह लापतागंज में कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं।
उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर कोई माइकल लाल लापतागंज में है तो कल बजरंगी अखाड़े पर उनके चेले को कुश्ती की चुनौती दे और उसे हरा कर दिखाए। सुनो 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 लापतागंज वासियों सुनो, लालगंज के पहलवान लाल सिंह छोटू, हाँ दीदी। सुना तुमने लापतागंज में कुश्ती होने वाली है। कोई पहलवान आ रहा है। अरे कुश्ती तो पिताजी लड़ा करते थे भाई, ये बात अलग है कि पहलवान उन्हें उठा कर पटक देते थे। वहाँ का बकलोली कर रहा है। अरे बकलोली तो पिताजी करते थे दीदी। अब देखना ये है कि लापतागंज से इस पहलवान को कौन चुनौती देगा। तुम जाके दोगे उका चुनौती। देखो इंदुमती, चुनौती तो हम दे देंगे, लेकिन उसके बाद का होगा? अरे कुर्ते पैजामे की तरह धो के रख देगा हमको वो पहलवान। अरे बाबा, लोगों ने प्रेम की परीक्षा देने के लिए का कुछ नहीं किया। वो मजनू को देखो कितने पत्थर खाया उलैला के लिए। उलैला गाना भी तो गाई थी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, फिर भी पत्थर खाया, दे दी प्रेम परीक्षा। देखो इंदुमती, ऐसा है कि उस समय उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। अगर हुई होती ना तो मजनू खुद को ही पत्थर मार रहा होता। दैया, तुम्हारे कहने का मतलब का है कि हमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी झटक गई है? हाँ, झटक गई है। हाय दैया, देखा ना, दिल की बात जुबान पे आ गई ना। अरे जब हमारी नई नई शादी हुई थी तुम खुद ही कहते थे इंदुमती तुमसे शादी करके ना हमारी लॉटरी लग गई है। अब इतने साल के बाद कह रहे हो कि झटक गई है जिंदगी। हम जानते हैं अब तुम हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना पहले करते थे। ना ही रहना हमका तुम्हारे साथ। हम जा रहे कल सुबह की गाड़ी से हमेशा हमेशा के लिए अम्मा घर। ये बात इंदुमती, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं बड़े बाबू। आपके घर से जो आग उठी थी उसकी चिंगारी हमारे घर पर ऐसी गिरी कि सब धू धू करके जल रहा है। लेकिन हमारी पत्नी तो एक साड़ी, चाट पकौड़ी और थोड़े से सैर सपाटे में ही मान गई थी, और उन्होंने हमें प्रेम की परीक्षा में पास भी कर दिया था। क्योंकि आपकी पत्नी 10वीं की परीक्षा ले रही थी और हमारी MA फाइनल की। तो क्या फाइनल किया आपने? देंगे प्रेम की परीक्षा? लड़ेंगी कुश्ती? पता नहीं, हम मरना तो दोनों ही सूरतों में है। अगर ना करते हैं तो पत्नी रूठ के मायके चली जाएगी, वो भी पता नहीं कब तक के लिए। और अगर हाँ करते हैं तो हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, वो भी पता नहीं कब तक के लिए। और क्या भाई, डिस्को डांसर फिल्म में पहले मिथुन चक्रवर्ती की जगह हमारे पिताजी हीरो थे, क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा कर लेते थे। तो बाद में मिथुन चक्रवर्ती को मौका कैसे मिल गया? अरे भाई वो इसलिए कि हमारे पिताजी इतने तेजी से डांस करते थे कि जब तक कैमरा उनका डांस कैद करने के लिए उनके पास तक आता था तब तक पिताजी का डांस खत्म हो जाता था। और तुम्हें पता है पिताजी सिर्फ नाचते ही नहीं थे, अरे गाते भी थे। उन्होंने 2-2 मेडल भी जीते थे, एक सोने का और एक चांदी का। वो किस लिए? भाई चांदी का तो गाना गाने के लिए, और सोने का? सोने का गाना बंद करने के लिए। अरे बीजी पांडे ही का हुआ तुमको? अरे लगता है किसी ने जमकर सुताई की है बीजी पांडे की। पापा कसम, तुमने हमको गलत नंबर दे के बहुत गलत किया है गुरु। हाँ मामा, पता है उन लोगों ने कितनी बेरहमी से सुताई की हम दोनों की। भाई सुताई तो पिताजी की होती थी। वैसे बीजी पांडे, तुमने कहावत तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, और चाहिए सुरीली का नंबर। ऐसा है गुरु, तुम्हारी ये कहावत सुन के हमें भी डीपली घुस के कहावत याद आ गई है कि हर गधे का दिन होता है बे। जैसे आज तुम्हारा दिन हुआ है, कल हमारा भी दिन आएगा। और रही बात सुरीली की, तो पापा कसम तुम अपने हाथों से सुरीली का हाथ हमारे हाथ में दोगे, समझे? अरे तुम्हारी इस बात पर हमें एक और कहावत याद आ गई कि ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ। अबे पुलाव भी पकेगा, पापा कसम पूरियां भी तली जाएंगी, रायता बटेगा और साथ में कचौड़ियां भी बेली जाएंगी। और रही सुरीली की बात, तो सुरीली सिर्फ हमारी है, और रही कसूर की बात, तो ये कसूर तुम्हारा है। और पापा कसम डीपली घुस के हम तुमको ये बता रहे हैं कि कल को तुम हमारे बनोगे मम्मियां ससुर, समझे? चल बे गुड्डो, अब उठा ले। याद रखना भैया के मम्मियाँ ससुर, याद रखना। चल बे, चलिए भैया। याद रखना।
नानी को कुछ हो गया का? काला बाड़पंथी की बातें कर रहे हो? हाँ? नानी को काहे कुछ होगा? तो नाना को कुछ हो गया? अरे नाना जी को काहे कुछ होगा? किसी को कुछ नहीं हुआ, इतने सवाल काहे पूछ रहे हो? वो तुम अचानक सामान बांध रही हो, रो रही हो, तो हमें लगा कि नानी टै हो गई। अरे यार, नानी टै काहे होगी? टै तो हमारी किस्मत हो गई है। हाँ? तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ बाहर जाके खेलो, कल नानी घर जाना है। मुकुंदी दुल्हन, आओ मौसी, तुम्हारी कमी थी, आओ। कटोरा लेकर आई हो, क्या चाहिए? हाँ शक्कर खत्म हो गई है, हम सोचे तुमसे ले लें, कल वापस कर देंगे। ले जाओ मौसी, बोरी भर के शक्कर पड़ी है, ले जाओ। चावल भी ले जाओ, आटा भी ले जाओ, दाल भी ले जाओ, मिर्चा भी ले जाओ, धनिया सब कुछ ले जाओ। हाँ ऐसे कहा कह रही है? क्योंकि हम हमेशा हमेशा के लिए कल सुबह वाली गाड़ी से अम्मा घर जा रहे। हमेशा के लिए कहाँ जाएगी हैं? रो कह रही है, क्या हो गया बोलो? मौसी, हैं? तुम्हें कहा था ना कि अगर प्रेम की परीक्षा लेनी हो तो चुकू के पापा को ऐसा काम दे दो जिस काम के नाम से वो झटक जाए। हाँ, तो मुकुंदी ने हाँ कह दी? नहीं। ना कह दिया? नहीं। तो क्या कह दिया? ना हाँ ना ना है? हाँ मतलब ना ही समझो मौसी, क्योंकि हमने एक रात भर सोचने का समय दिया था इनका। कहे थे रात भर सोच लो और जवाब दे दो, और जवाब ना ही दिया तो हम चले अम्मा घर हमेशा के लिए। ऐसा कौन सा काम कह दिया तुमने मुकुंदी को? हैं? अरे ऐसा कौन सा काम कह दिया मौसी, सिर्फ इतना कहा कि मुकुंदी उस पहलवान को चुनौती देगा, उससे कुश्ती लड़ेगा। वो पहलवान तो मुकुंदी को उठा के पटक देगा ना। अरे मौसी, वही तो बात तुम समझ ना ही रही हो। वो जो जबराट पहलवान है ना, भीमा यादव, वो हमरे बाबूजी का चेला है। वो उनको हाथ भी ना ही लगाएगा। हाँ, चुकू के पापा को सिर्फ इतना करना है, जाके वो पहलवान को चुनौती देनी और कुश्ती लड़ने के लिए हाँ करना है, बस। हाँ। अगर वो हाँ कर देंगे तो वो प्रेम की परीक्षा में पास हो जाएंगे ना। और हम समझ लेंगे हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पहले करते थे। हाँ ना ही कही ना उन्होंने, मतलब वो हमसे इतना प्रेम ना ही करते मौसी। चुप करो इंदुमती, ये कौन सी धोबी पचाड़ परीक्षा ले रही है मुकुंदी की प्रेम की? अब चाहे धोबी पचाड़ परीक्षा हो या गोभी पचाड़ परीक्षा, ये प्रेम परीक्षा तो हमका लेनी ही है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं चुकू के पापा ये परीक्षा में पास होते हैं या फेल। नहीं तो हम चले अम्मा घर। हम चलते हैं अपने घर। हैं? मामा, तुम्हें क्या लगता है का लापतागंज में कोई ऐसा है जो उस पहलवान को चुनौती दे सके? हाँ, मेरे चा भाभी। अरे क्या मामा बकवास कर रहे हो? भाई बकवास तो पिताजी किया करते थे, और अब तुम कर रहे हो, वो भी हमारे साथ। पीडब्ल्यूडी में काम करते कौन ऐसे विचार भी नहीं है। पर कैसा नुस्खा बताया तुमने कि हम कड़ी धूप में 3 घंटे अपने गाल पे लहसुन पीस के और उसमें प्याज मिला के खड़े रहे 3 घंटे, और उसका नतीजा क्या हुआ देखो, हमारे गाल के अंदर तक छाले पड़ गए। अरे देखिए लल्लन जी, अरे हम न कुछ देखेंगे न सुनेंगे, और न आज से तुम्हारी कोई सलाह मानेंगे। अरे नहीं उतरता ये होली का रंग तो न उतरे, धीरे धीरे अपने आप करके उतर जाएगा। बाबा, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। अभी हम घर जा रहे हैं, बिंदुमती हमारा इंतजार कर रही है, और ना हम तुमको अभी बताते हैं। लल्लन जी भाई, हम तो आपकी सहायता करना चाहते थे, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें तो कोई बात नहीं, आप अपना घर जाइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं जाइए, वरना एक नुस्खा और है हमारे पास, वो हम बता देंगे। और ऐसे दूसरे जो नुस्खे हैं हमें पता नहीं तो। हाँ तो सुत्तीलाल, हम कहाँ थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि ऐसा कौन है लापतागंज में जो पहलवान को चुनौती दे सके। भाई हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम बिजी पांडे के सामने ये चुनौती रखते हैं कि अगर वो लालगंज के पहलवान को कुश्ती में हरा देगा तो हम उसकी शादी सुरीली से करवा देंगे। अरे बेकार में काहे मामा बिजी पांडे के जान के दुश्मन बने हो? पांडे जी का इकलौता बेटा है। अरे लालगंज के पहलवान एक से बढ़कर एक हैं, कोई भीम है तो कोई बजरंग। आज तक जिसने भी उन्हें चुनौती दी है वो दोबारा अपने पैरों पर नहीं चल पाया। अरे अरे मुकुंदी बाबू, अरे सुनिए तो। ओहो, अरे
भाई मुकुंदी बाबू को क्या हो गया? अम्मा तुम भी खाना खा लो ना। हमका भूख नहीं है, हमरा पेट और दिल दोनों भर गए। पापा अम्मा ने आज दिन में भी कुछ नहीं खाया। का? इंदुमती, हम कहा सुन रहे हैं? अरे इंदुमती! पापा अम्मा ने नानी के यहाँ जाने के लिए हमारे और अपने सारे कपड़े सूटकेस में भर दिए और कह रही थी कि वापस कभी नहीं आएगी। शादी से पहले तो हमरे प्यार की खातिर हमरे बाबूजी से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, पर आज तो बाबूजी के चेले से भी कुश्ती नहीं लड़ने के लिए तैयार है। ये कमतबल जरूर इनके प्यार में कमी आ गई है। लगता है हमें ही प्रेम की परीक्षा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हमसे रूठ कर इंदुमती चली गई तो वैसे भी हम जी नहीं पाएंगे। ए जी, ए जी, हम जानते हैं तुम जाग रही हो इंदुमती। शादी के इतने साल बाद अगर पत्नी को लगे कि उसका पति उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना शादी के तुरंत बाद किया करता था, और अगर पत्नी उसके प्रेम की परीक्षा लेना चाहती है तो गलती कहीं ना कहीं पति की ही है। कहीं ना कहीं उसके प्रेम में कमी हुई होगी। ठीक है इंदुमती, हम तुम्हारे प्रेम की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, और हम ये साबित कर देंगे कि हम तुमसे अभी उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय किया करते थे। इस परीक्षा में हम पास होंगे या फेल ये तो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आने दो उस पहलवान को और होने दो कुश्ती। हम भी देंगे उस जबराट पहलवान को चुनौती और लड़ेंगे लापतागंज के बीचों बीच कुश्ती। जय बात।